हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस। मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ग्रोइंग अप? दैट योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर एंड दे रिक्वायर स्पेसिफिक अटेंशन फ्रॉम योर साइड। और इसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एनुअल हेल्थ चेकअप, चाहे उनको कोई डिसीज़ हो या ना हो। 40 वैसे तो कंसिडरेबल एज है जहाँ पे आपको एनुअल हेल्थ चेकअप स्टार्ट करा ही देने चाहिए, बट अगर वो नहीं भी मानते, बिकॉज पेरेंट्स इंडिया में अपने आप को सुपर पेरेंट्स एंड सुपर ह्यूमन समझते हैं और वो ये समझते हैं कि उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट आफ्टर 50s इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन चाइल्ड कि उनका एनुअल हेल्थ चेकअप हो। एंड इसी पार्ट में हम आए हैं दिल्ली, जहाँ पे मेरे फादर का एनुअल हेल्थ चेकअप होता है। इन 2016 माय फादर अंडरवेंट CABG, दैट इज़ बाईपास सर्जरी। एंड उसके बाद से अगर कोविड के 2 साल छोड़ दिए जाएं तो हम हर साल वहाँ यहाँ आकर एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं। ये जस्ट उनकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स देख के मैं हमेशा समझ जाती हूँ कि दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। और हम हैं मेदांता द मेडिसिटी। ये एक नॉर्थ इंडिया का रिनोन हॉस्पिटल है इन द फील्ड ऑफ कार्डियक सर्जरी। बट अब यहाँ पे हर स्पेशलाइजेशन की OPDs अवेलेबल हैं और उनकी सर्जरीज़ भी अवेलेबल हैं। हमने अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ले रखा हुआ था, सो वी वर देयर ऑन टाइम। माय फादर वाज ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नरेश त्रेहान, और जो फॉलोअप होता है वो डॉक्टर संजय मित्तल के अंडर होता है। तो हम OPD सारे वाइटल्स के बाद में जाकर बैठ गए एंड अपने नंबर का वेट किया। फिर सर को दिखाया, सर ने कुछ टेस्ट जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो किए एंड देन उनकी बिलिंग करा के वो सारे टेस्ट के लिए मैंने पापा को ड्रॉप कर दिया। सारे टेस्ट जितना टाइम तक चल रहे थे उस टाइम में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मम्मी को भी डायबिटीज़ है तो वो अपना मील स्किप ना करें। तो तब तक गई, मम्मा को ब्रेकफास्ट कराया, उनको उनकी मेडिसिन से याद दिलाई। पूरा दिन चलता रहा एंड दैट टाइम नाइट हो गई और रिपोर्ट्स अवेटेड रह गई, तो हमें कल फिर जाना पड़ेगा। दिन पूरा मेदांता में निकल गया और रात थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है जब आप जा रहे हो बंगला साहिब और आप रियलाइज़ करते हो कितने ब्लेस्ड हो आप। लाइफ हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है। ऐसी दिस प्रेग्नेंट लेडी जो कुछ सेल कर रही थी पालिका मार्केट के बाहर। फिर हम पहुँचे बंगला साहिब। ये बहुत स्पेशल जगह है। इतने सालों में अगर हम दिल्ली आए हैं तो बंगला साहिब ज़रूर आएंगे, कुछ स्पेशल कनेक्शन है इस जगह से। वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल, द बंगला साहिब एक लौती स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे लोगों के फ्री MRI CT स्कैन भी होते हैं। और फिर यहाँ पे मम्मी पापा के साथ आना गिव्स मी अ स्पेशल टाइम विथ देम ऑल्सो। तो हमने बंगला साहिब में गुरुजी के दर्शन किए, माथा टेका और फिर हम प्रसाद के लिए लाइन में लगे, प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद में हम डिनर करने निकल गए एंड देन वी हैड दिस हेक्टिक डे। तो फिर रेस्ट करने का टाइम मिला। बट दिल्ली की ये नाइट इतनी खूबसूरत थी, मज़ा आ गया। बट ट्रैफिक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। स्ट्रगलिंग विद द ट्रैफिक हम कनॉट प्लेस से होते हुए अपने होटल पहुँचे जहाँ पे हमने रूम ले रखा हुआ था एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मॉर्निंग हुई, वी गॉट रेडी और निकल पड़े हम मेदांता के लिए। सो एनुअल हेल्थ चेकअप का इम्पोर्टेंस इसलिए आफ्टर सर्टेन एज बढ़ जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डिसीज़ जो है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन प्रिवलेंट हैं। बट लोगों को वो उस स्टेज तक नहीं समझ में आती जब तक वो उनके लिए लाइफ में बॉदरसम नहीं हो जाती। एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि वो आपको पहले ही अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो सकता है। हो सकता है डायबिटीज़ आपको प्री डायबिटिक फॉर्म में मिल जाए तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको प्रिवेंट कर सके। सेम विथ हाइपरटेंशन, फीमेल्स में सर्टन कैंसर्स हो गए जैसे सर्वाइकल कैंसर, अगर वो अर्ली स्टेज में जैसे CIN1 CIN2 में पता पड़ गया तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो सर्जरीज़ और कीमोथेरेपीज़ में नहीं लैंड अप करेगा। बट ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आ रही है। मेट्रोज़ में तो फिर भी स्टार्ट हो गया, 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट है अपने पेरेंट को कन्विंस करने के लिए कि आप अपना एनुअल हेल्थ चेक करवा लीजिए। फाइनली सारी रिपोर्ट्स हमने कलेक्ट
बाकी सारे डिपार्टमेंट से, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो। एंड देन फाइनल जो था वो हमने पापा को दिखाया एंड सर सेड एवरीथिंग इज़ फाइन, मेडिकेशंस में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। सो दिस वाज द व्लॉग ऑल अबाउट कि आपको अपने पेरेंट्स की, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके इन लॉज हों, उनकी हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, बिकॉज एट सर्टेन एज दे रिक्वायर यू मोर देन यू इवन थिंक अबाउट इट। सो एनुअल हेल्थ चेकअप को एक ईयरली प्लान की तरह ले लीजिए, और इसमें खर्चा जो है आई थिंक अगर आप सरकारी में कराएं तो कुछ जाता ही नहीं है आपका। प्लस अगर आप किसी प्लान के अंडर भी हैं या आपका कोई इंश्योरेंस है, नहीं भी है, स्टिल ये आपके जो एक पार्टी होगी ना उससे भी कम खर्चे में हो जाएगा, और आप मंथ में ऐसी जाने कितने पार्टीज़ करते हैं। तो एनुअल हेल्थ चेकअप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और प्लीज़ अपना और अपने पेरेंट्स का, अगर आपके घर में और कोई जेनरिक एज का है तो उनका एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर से कराएं, और इस बात का ध्यान रखें दैट हेल्थ इज़ वेल्थ एंड देयर इज़ नो वेल्थ ग्रेटर देन योर हेल्थ। फाइनली चेकअप ख़त्म होके हम बैठ गए ट्रेन में एंड बैक टू होम, and hope you enjoyed this video. See you in the next video. Till next time, stay happy, stay healthy. Bye bye. Take care.